प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। वो मानता है ऐसा कि इसको तो मैं करता हूं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, एक तो गुण विभाग है, एक कर्म विभाग, दोनों आपस में गुथे हुए हैं कि नहीं? प्रकृति के गुण और कर्म, क्या गुणों के बिना कर्म हो जाएंगे? कान में सुनने का गुण ही ना हो, आंख में देखने का गुण ही ना हो, हाथ में छूने का गुण ही ना हो, मैं छूं पर मुझे लगे ही ना। हम जब कोई गर्म वस्तु को उठाते हैं तो सीधा हाथ से उठाते हैं, किससे उठाते हैं? क्यों? कपड़े में वो टच वाला गुण नहीं है, तभी किसी प्लास से उठाएंगे, किसी कपड़े से उठाएंगे, अखबार से उठाएंगे, क्योंकि इसमें वो गुण है, उसमें गुण नहीं है। तो हमने बीच में उसको माध्यम बना लिया ताकि मेरा हाथ तो ना जले, कपड़े को फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें वो गुण तो है नहीं। तो हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी, जो गुण विभाग क्या है ये भी जानता है और कर्म विभाग क्या है ये भी जानता है, तो वो कौन हुआ? वो तत्व योगी हो गया, तत्व ज्ञानी हो गया। संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। कि गुण गुणों में बरत रहे हैं वो ऐसा जान लेता है ज्ञान के माध्यम से, और फिर वो उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि मुझे प्रकृति, ये जो आत्मा है ना, ये राजा है, ये राजा है आत्मा। और जितने भी ये कार्य, ये जो है ना प्रकृति है, जितने भी इसमें गुण है वो उसके कार्य करता है। तो आत्मा दृष्टा है, तो राजा के सामने ये जो पूरा दृश्य चलता है उसको दृष्टा बन के देखना है। जब अष्टावक्र जी राजा जनक को उपदेश करते हैं अष्टावक्र गीता में, तो अष्टावक्र को बोलते हैं कि राजन, ना तो आप पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश हो, और ना ही आप कोई गुण हो, ये सारे कार्य करता है। आत्मा तो राजा है, इसका दृष्टा है, उसने केवल ये दृश्य को देख के आनंदित होना है। परंतु वो जब गुणों को धारण करता है तो वो प्रकृति का रोल करने लगता है, तो वो अपरा प्रकृति का पार्ट बन जाता है, उसका अंश बन जाता है। तब वो परमात्मा का अंश नहीं रहता, अपने आप को प्रकृति का अंश मान लेता है। जब वो अपने आप को प्रकृति का अंश मानता है, परमात्मा का नहीं रहता, तो अब वो दृष्टा भी नहीं रहता, तब वो दृश्य होके दृश्य में खेलता है। जब दृश्य होके दृश्य में खेलेगा तो दृश्य उसको प्रभावित करेगा। तो जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। इसलिए अध्याय 5 के श्लोक नंबर 4 में अर्जुन को कहा कि जो सांख्य योगी है ना, अध्याय 5 के श्लोक नंबर 8 और 9 में, कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, मानो देख रहा है, अब आप भी देख रहे हैं, तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, क्योंकि वो गुण विभाग और कर्म विभाग का जानने वाला है। उसको पता है गुण विभाग और कर्म विभाग आपस में बर्ताव रखते हैं। प्रकृति के गुणों से
अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानी को पूर्णतः जानने वाले ज्ञानी विचलित ना करें। क्या प्रकृति के गुणों से, जब प्रकृति अपने गुणों से कुछ काम करती है तो उसमें कोई मोहित हो गया, उसमें फंसा हुआ मोहित हो गया, उसमें वो मान नहीं रहा आपकी बात को। जैसे उसने बोले कर्म तो मैं ही करता हूं, प्रकृति कैसे करती है। बोल रहे थे ना उधर भाई साहब बैठे थे कि हम कैसे करते हैं, कर्म तो सारे मैं ही करता हूं, करता तो मैं ही हूं, प्रकृति कैसे हो सकती है। तो उसमें मोहित वो। अब उसको इतने उदाहरण दिए कि इस तन में एक कर्ता ढूंढो जो आप हो। बताया था ना, क्या श्वास आप ले रहे हो, क्या हार्ट आप चला रहे हो, लीवर आप चला रहे हो, लंग्स आप चला रहे हो, गुर्दे आप चला रहे हो, सब कुछ बताया। श्वास जो है वो आप नहीं ले रहे, इसका भी कोई और करता है। तो पूरे तन में जितनी क्रियाएं हो रही हैं, अगर मुझे किसी ऐसे टेलीविजन के सामने बिठा दिया जाए, एलईडी के सामने बिठा दिया जाए कि मेरे अंदर का शरीर दिखने लगे, अब कोई ब्लड उधर जा रहा है, उधर दिमाग कैसे काम कर रहा है, दिल कैसे काम कर रहा है, लीवर कैसे काम कर रहा है, इधर खाना कैसे पच रहा है, मल मूत्र कैसे तैयार हो रहा है, तो मुझे हैरानी होगी कि नहीं होगी ना। इतना काम चल रहा है अंदर। हमारे घर में कोई मकान बन रहा हो और कोई बोले आ जाया करो कभी 2 मिनट, बोला घर में मिस्त्री लगे हैं, निकल नहीं सकता, बोलते हैं ना। तो इधर तो मिस्त्री सारा दिन लगे रहते हैं, लगे रहते कि नहीं। कोई दिल का मिस्त्री, कोई इधर का मिस्त्री, कोई आंख का मिस्त्री, कोई कान का मिस्त्री, ये सब लगे हैं, इतने देवता लगे हैं अंदर इसके काम करने वाले। कोई खाना पचा रहा है, कोई मल मूत्र बना रहा है, कोई इधर खून पहुंचा रहा है, कौन सा खून कितने कहां पहुंचाना है, कैसे करना है, क्या करना है, कितना काम चल रहा है अंदर, और मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। मैंने तो अपना कभी देखा नहीं। अगर कुछ हो भी जाए तो जाता हूं जो इसका जानकार हो, भाई देखो भी कुछ सिस्टम खराब हो गया है, कोई मशीनरी खराब हो गई है। तो जो उसमें फंसा है, मोहित है उसमें, वो गुणों और कर्मों में आसक्त है। आसक्त है कि नहीं, आसक्त है ना। तो उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे, क्योंकि मानने का तो है, मानना ही नहीं उसने। तो उनको मोहित रहने दो, अगला बंदा पकड़ो, छोड़ो। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है, आप करता है, ठीक है। उसके लिए ये गीता का श्लोक किसी काम का नहीं है, उनको छोड़ दो। अब देखिए कैसे कर्म विभाग से, कर्म विभाग करते 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 अब ज्ञान विभाग में कैसे प्रवेश करते हैं। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर, बस। तो ये समझ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, ये जो चित्त है ना, इसको परमात्मा में लगा दे, इसको परमेश्वर में लगा दे, और जितने भी उसमें कर्म होंगे वो मेरे अर्पण कर दे। और आशा रहित, आशा नहीं करनी, कोई जो होगा बस तू छोड़ उसको। ममता रहित, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, छोड़ दो। और संताप रहित, दुख भी नहीं करना है, बस युद्ध कर। क्योंकि ये जो विषय है ये बहुत गहन है। क्योंकि दोष दृष्टि अगर है तो फिर तू युद्ध नहीं कर पाएगा। अब कर्म विभाग समझाया, उसके बाद सीधा धर्म पे लेके आ गए। तो सोच ही बात इसको, बस तू लग जा, युद्ध में लग जा। क्योंकि जब हम कर्म विभाग और धर्म विभाग की व्याख्या करेंगे
तो उसमें एक तरफ कर्म का कर्ता मैं रहूंगा और एक तरफ मैं करता रहूंगा ही नहीं, दोनों मार्ग खुल जाएंगे। जिसमें मैं करता नहीं हूं तो फिर मैं मुक्त, फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। जब मैंने किया ही नहीं तो भोगूं क्यों? फिर भोगने वाला कौन? हम जब अब बोलते हैं, अपनी जुबान से बोलते हैं और पता नहीं कितनी बार बोलते हैं, करे करावे, हमको तो याद भी है सारा ये, मानस के किच्छ, तो यही तो कृष्ण जी बोल रहे हैं। जब चेतना ही सब करवा रही है, चेतना के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, जब चेतना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, जब चेतना नहीं है, तो जब हम बोलते हैं आत्मा निकल गई, तो उसके बाद क्या करते? फिर उसका कर्म करवाते उससे। भले तू मर गया है, चलो आत्मा निकल गई है, ये 2-4 काम तो निपटा जा, 2-4 दिन बाद मर जाना, मरना तो है ही, एक दिन मरना सच है। पर आज बुधवार है, चलो ऐसा कर, सोमवार तक उठ, सोमवार तक काम कर ले, उसके बाद मर जाना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सारे का सारे कर्म चेतना पर डिपेंड थे। चेतना नहीं है तो कर्म, चेतना नहीं है तो मेरा कोई रिश्ता, सारे रिश्ते खत्म, समाप्त। अब चेतना ही नहीं रही। तो फिर अगर मैं चेतना नहीं हूं, मैं चेतना हूं ही नहीं, मैं शरीर था, तो फिर मेरे लिए प्रार्थना काहे की? अब मुझे उन्होंने जीव मान लिया, अब शरीर नहीं मान रहे मुझे। पहले मुझे शरीर मानते थे, अब मुझे जीव मान रहे हैं। अब मेरे लिए प्रार्थना शुरू हो गई, इसको चरणों में स्थान देना, इसकी मुक्ति करना, इस जीव का कल्याण करना। हे प्रभु, वो आपके निमित्त सत्संग रखा गया है, इसमें इन्होंने खूब दान दिया है, थाला भरा गया है, नोटों का पैसा खूब आ गया है, तो आप इस जीव का कल्याण करना। मैंने पैसा संभाल लिया है, आप इसका कल्याण कर दो। बाकी रही कई कसर वो लूट लेंगे जो मुक्ति वाले करते हैं। तो उसको पता है मैंने जो प्रार्थना की है उससे कल्याण नहीं होगा, तभी वो बाद में जाती बार सलाह दे जाएगा, वहां से जाके मुक्ति करवानी पड़ेगी। भाई जाए आना, वही मुक्ति होगी। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। तो आइए हम इसके बाद, ये चाय तैयार है, तो इसके बाद हम बाकी जो है ज्ञान में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोली परमपिता परमेश्वर की। मैंने ना एक पार्टी से पूछा भी, आप